भक्तों, आज का वीडियो है स्पेशल प्याज लहसुन के ऊपर कि हमें प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए। प्याज लहसुन खाने वालों के लिए और ना खाने वालों के लिए आज का वीडियो बहुत ही विशेष है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। तो प्यारे भक्तों, प्याज और लहसुन देखने में तो एक सब्जी मात्र ही है, जमीन से उगती है, और प्याज लहसुन खाने वाले हमेशा ये तर्क देते हैं कि यह जमीन से उगती है, इसके लिए कोई हत्या नहीं की जाती। आप लोग प्याज लहसुन क्यों छोड़ते हो, प्याज लहसुन क्यों वर्जित है, ये एक अंधविश्वास है। आपके इन्हीं सब बातों के जवाब के लिए, इसी तर्क के लिए मैं आज का वीडियो लेके आई हूँ। सबसे पहले बात तो है, हाँ, आयुर्वेदिक नजर से अगर हम देखें तो प्याज लहसुन बहुत ही विशेष होते हैं, इनमें बहुत से आयुर्वेदिक गुण भी होते हैं। परंतु प्याज और लहसुन के पीछे एक बहुत ही विशेष स्टोरी है जो कि आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बात उस समय की है जब सभी देवी देवता और राक्षस सभी मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे। समुद्र मंथन करते हुए जब अमृत का कलश निकला तो सभी देवी देवता कलश के लिए अमृत प्राप्त करने के लिए लड़ने झगड़ने लगे। तभी भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके वहां पर आए और उन्होंने सारा अमृत देवी देवताओं को पिलाने के लिए सोचा। उसी समय में राक्षसों में से यानी कि राहु केतु ने यह बात नोटिस की और देवताओं का रूप धर के देवताओं की साइड आके बैठ गए। अभी क्या हुआ था कि मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने राहु केतु को यानी कि देवता समझकर अमृत पिलाया ही था कि वहां पर मौजूद चंद्रदेव ने यह बात जानी, यह बात नोटिस की कि राहु केतु राक्षस होने के बावजूद भी देवताओं में आके मिल गए हैं और भगवान विष्णु ने गलती से उन्हें अमृत पिला दिया है। और उन्होंने शोर मचाया और मोहिनी रूप में भगवान विष्णु को ये बताया कि ये तो देवता नहीं है, ये तो राक्षस है और अमृत पाने के लिए हमारे बीच में देवता के रूप में आकर बैठ गए हैं। तभी की तभी मोहिनी रूप में जो विष्णु भगवान थे, उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र से राहु और केतु का सिर धड़ से उड़ा दिया। उस समय पे वो अमृत उनके मुंह से गले तक गया ही था कि उनका सिर धड़ से अलग हो गया और वो वहां से उनके गले से जो खून की बूंदें धरती पर गिरी, उसमें अमृत भी मौजूद था। तो उस खून की बूंद से प्याज और लहसुन पैदा हुए। यह सब्जी होने के बावजूद, परंतु यह राक्षसों का अंश माने जाते हैं। सब्जी होने के बावजूद भी इसमें तामसिक गुण पाए जाते हैं, यानी कि राक्षसी गुण पाए जाते हैं, राक्षसी अंश पाए जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि मेरे भोजन में मैं प्याज लहसुन को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, यह सात्विक नहीं है। तो इसीलिए ही इन्हें तामसिक भोजन कहा जाता है। और तामसिक भोजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि राक्षसी गुण को ये बढ़ाता है, क्योंकि ये राक्षसी अंश से बना है। राक्षसी गुण यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, ये सभी बातें प्याज लहसुन खाने से बढ़ जाती है। सांसारिक इच्छाओं की यानी कि सांसारिक सुखों को भोगने की इच्छाएं हमारे अंदर जागृत हो जाती है। अब आप कहेंगे कि ये तो अच्छी बात है, इंसान जीता जागता यानी कि सांसारिक भोगों को, यहाँ पर सांसारिक सुखों को भोगने आया है, उसकी इच्छाएं बढ़े तो इसमें बुरी क्या बात है। तो मैं कहूंगी कि जब इच्छाएं बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको सुख भी मिले। सबसे बड़ा सुख होता है सेटिस्फेक्शन। आपकी इच्छाएं बढ़ने पर आप में कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, और जब आपके अंदर सेटिस्फेक्शन एक बार आ गया तो कोई चीज आपके पास है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेटिस्फेक्शन लाइफ में होना बहुत जरूरी है। अगर जितनी इच्छाएं बढ़ेंगी उतना ही डिप्रेशन भी बढ़ेगा। जितना सांसारिक चीजों के पीछे हम भागेंगे वो ना मिलने के कारण। और एक बात मैं आपको सत्य बताऊं, स्वयं मैंने बहुत से
गुरुओं के मुंह से, बहुत से वीडियो से, बहुत सी किताबों से एक बात कॉमन जानी है, इस संसार में रहने के बावजूद ये बात आप खुद भी महसूस करोगे कि आप जिस से इस संसार में रहकर मन लगाओगे, यह बात 100% सच है। वो इंसान जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करोगे वो ही आपको धोखा देगा, उसी से ही आपको जिंदगी का सबसे बड़ा दुख मिलेगा। अब पर हम बात कर रहे थे प्याज लहसुन की, तो भगवान ने कहा कि मेरे भोजन में प्याज लहसुन मैं एक्सेप्ट नहीं करूँ। हमारा जो इच्छाएं हैं वो ज्यादा बढ़ रही हैं, हमारे तामसिक विचार होते जा रहे हैं, तो यही सारी बातें हैं कि हमें प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। काफी बार ऐसा होता है कि आप और मैं, यानी कि हमने बहुत सारे ऐसे डेमोज भी देखे हैं, जैसे कि मोदी केयर का, आपका वेस्टीज का, इस टाइप के हम जब डेमोज में जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि अपने चिपके या किसी और के डेमो देने के लिए या किसी कोई जड़ी बूटी का डेमो देने के लिए वो एक बार हमारे हाथ में प्याज देते हैं, फिर उसका रिएक्शन टाइम दिखाते हैं, फिर अपनी जो उनकी जड़ी बूटी होती है या उनके चिप होते हैं उसका डेमो देने के लिए फिर उनका रिएक्शन टाइम दिखाते हैं कि कितना टाइम में उसका काम करता है। इसका मतलब ये है कि प्याज लहसुन खाने से हमारा दिमाग जो है वो सुस्त पड़ जाता है, एकदम से वो रिएक्शन नहीं करता। और हमारे बच्चों में अच्छे विचार, अच्छे संस्कार डालने के लिए हमें इस बात पर विचार करना बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे कि हमें सब्जियां, यानी कि मेरे परिवार वाले भी कहते हैं, यानी कि कहते थे छोड़ने से पहले, बच्चे भी अभी तक कहते हैं कि प्याज लहसुन के बिना टेस्ट नहीं आता। तो मैं ये कहूंगी कि आप एक बार मथुरा वृंदावन में जाओ और वहां पर बिना प्याज लहसुन का खाना आप एक बार खा के देखोगे तो बार बार मांगोगे। लहसुन पूरे खाने का टेस्ट ही खत्म कर देता है, यानी कि जो सब्जियां होती है उनका ओरिजिनल टेस्ट ही खत्म हो जाता है, उसमें खाली प्याज लहसुन की तेज गंध रह जाती है। तो सही में आप वो सब्जी का टेस्ट लेना चाहते हो तो प्याज लहसुन को ये बिना बना के देखो, उस सब्जी का ओरिजिनल टेस्ट आएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं कि हम किसी भी चीज को छोड़ने के लिए, किसी भी चीज को शुरू करने के लिए हम लोग विज्ञान को भी साथ में लेके चलते हैं, अपने दिमाग का भी बहुत यूज करते हैं। तो आप देखो तो ओवरऑल ये सारी चीजें अगर हम देखें तो हमारे बच्चों में जो रिएक्शन टाइम है, नर्वस सिस्टम जो है वो भी डाउन हो जाता है, हमारी उम्र कम होती है, हमारे विचार तामसिक होते हैं। ओवरऑल देखें तो प्याज लहसुन खाना सिवाय घाटे के और कुछ नहीं है। तो और सबसे बॉटम लाइन तो मैं ये कहूंगी कि भगवान को सात्विक भोजन चढ़ता है, तो अगर आप अपने घर में प्याज लहसुन के बिना खाना बनाएंगे और उसे भगवान को पहले अर्पित करेंगे फिर खुद ग्रहण करेंगे तो वो सभी एक तरह से प्रसाद बन जाता है। और उस भोजन को जब आप ग्रहण करते हो तो आप में कितने रोगों का नाश, कितने गुण, आपके शरीर में कितनी पवित्रता कि आप भोजन के नाम पर हर समय प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखें तो आपने कितना कुछ पाया प्याज लहसुन को छोड़कर, तो कितना फायदा आप देखो इन सब बातों में है। प्याज लहसुन को छोड़ने में कितना फायदा है, साथ ही तुलसी माला धारण करने में कितना फायदा है कि हमारा जो लाइफ का सबसे बड़ा फियर होता है, क्योंकि प्याज लहसुन हमें तुलसी माला धारण करते हुए छोड़ना ही चाहिए। तो जो हमारी लाइफ का सबसे बड़ा फियर रहता है हमारी डेथ कि वो कैसे होगी, अगर हम तुलसी माला धारण करते हैं तो हमारी डेथ अति प्रिय, अति सुंदर हो जाती है, हमारा वो सबसे बड़ा फियर भी दूर हो जाता है। और वैष्णव जनों का के राय मानो तो उनके लिए उनकी डेथ उनके प्रिया प्रियतम से, यानी कि उनके भगवान से मिलने का, उनसे मिलन करने का सबसे मधुर समय होता है। तो भक्तों, मुझे लगता है कि प्याज लहसुन के ऊपर आज आपको सारे फायदे समझ आ गए होंगे। और आप आज के वीडियो में आपकी क्या राय है, क्या आप प्याज लहसुन के बारे में सोचते हो, क्या उसको छोड़ने के बारे में भी सोचते हो, वो सभी बातें आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हो। हमारे साथ हर वीडियो के लिए जुड़े रहना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इसी के साथ मैं नीतू शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।